बहुत परेशान हूँ। मेरे घर वालों ने मेरी शादी की डेट फिक्स कर दी है। यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है और तुम कह रहे हो मसला हल हो गया मेरा। और आप क्यों अपनी बीवी से इतना डरते हैं? वक्त तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। नहीं कहा उसने, सच्चाई बताने आया था तुम्हारा। क्यों करूँ मैं उसकी इज्जत? ज़ैद की पूरी कोशिश होगी कि वो आयरा को यकीन दिला सके कि वो उससे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी कि पहले करता था। भले ही मुबशरा उसकी ज़िंदगी में आ चुकी है, मगर जो मकाम आयरा को हासिल है वो मुबशरा को हासिल नहीं हो सकता। आयरा उसकी मोहब्बत है तो मुबशरा सिर्फ और सिर्फ उसके बाप की ज़िद। लेकिन जिस तरह ज़ैद का बाप आयरा के घर वालों को तंग कर रहा होगा, अब आमिर की यही कोशिश होगी कि किसी तरह आयरा की शादी कर दी जाए। आयरा की शादी होगी तो ज़ैद का बाप उनकी जान छोड़ने पर तैयार होगा, लेकिन आयरा किसी से भी शादी करने पर तैयार नहीं होगी। आमिर और उसकी बीवी इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। ज़ैद के वालिद के गुंडे न सिर्फ आयरा को तंग करेंगे बल्कि आमिर को भी बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हैं, जिसे देखकर वो बहुत परेशान होगी। मुबशरा ज़ैद के रवैये से और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाएगी। वो यही चाहती थी कि किसी तरह ज़ैद को अपना गुलाम बनाकर रख लिया जाए। जिस तरह की उसने ज़िंदगी गुजारी थी, उसके बाप ने उस पर ना रोक टोक की और ना ही कभी उसे समझाया। मुबशरा अगर ज़िद्दी है तो उसमें सबसे ज़्यादा कसूर उसके वालिद का भी है, लेकिन ज़ैद भी मुबशरा को घास डालने पर तैयार नहीं होगा। वो मुबशरा जैसी ज़िद्दी और नकचड़ी औरत के साथ गुजारा नहीं करना चाहता, मगर सिर्फ अपनी बहन की वजह से मजबूर है। वो आयरा से मोहब्बत करता है, लेकिन आयरा की ज़िंदगी भी मुबशरा की वजह से जहन्नुम बनने वाली है। ज़ैद आयरा को मजबूर करेगा कि वो दोनों शादी कर लेते हैं, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर आयरा को मालूम है कि जब तक मुबशरा उसके घर में मौजूद है उसकी हैसियत दो कौड़ी की भी नहीं होगी। जिस तरह मुबशरा बड़े बाप की बेटी है, उसको तो कोई घास डालने वाला भी नहीं, और जिस तरह ज़ैद के वालिद आयरा को धमकियां दे चुके हैं, ये बात भी वो अच्छे से जानती है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं।